फिजिक्स यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? ये बहुत आसान और सिंपल है। ये एक वाइब्रेटरी मोशन होती है जिसके अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर वन इज एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। एंड नंबर टू, एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजिशन। ये दो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। इसको हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है और साथ में एक मास m है। ओके, हम क्या करते हैं कि इस मास को पोजीशन, ये पहले पोजीशन O पर पड़ा हुआ है, हम यहां से इसको डिस्प्लेस करके पोजीशन A पर ले जाते हैं। स्प्रिंग के अंदर आपको पता है कि स्प्रिंग के अंदर दो तरह से फोर्स स्टोर होती है। स्प्रिंग को खींचें, उसके अंदर फोर्स स्टोर होगी, छोड़ेंगे तो वैसे मूव करेगा, या स्प्रिंग को कंप्रेस करें तो उससे फिर भी फोर्स स्टोर हो जाती है। हमने इस मास को यहां से यहां तक इसको मूव कराया। मूव कराने से क्या हुआ, इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो गई जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये इधर वापस आएगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। अच्छा, इसके अंदर जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाती है। जब हमने इसको यहां से यहां तक मूव कराया तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया जिसको हम x कह देते हैं। x डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। F वो फोर्स है जो फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई की थी। तो याद रखें, जितनी ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी ज्यादा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसे ही हम मास को यहां से रिलीज करेंगे तो वो उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो इधर से इधर आएगा, अपनी मेन पोजीशन की जाने वापस आएगा। हुक्स लॉ ने ये कहा था, हुक्स लॉ वो कहता है कि दिस फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन, यहां से यहां तक इसको डिस्प्लेस कराया, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन हो गया, और इसके अंदर जो फोर्स स्टोर हो जाएगी उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। Okay. According to Hooke's law, F is directly proportional to X. इसमें यहाँ माइनस का साइन है। माइनस का साइन क्यों लगाया? ये बात स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, माइनस का साइन क्यों लगाया? देखिए, जब आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज को डील कर रहे होते हैं और उनकी डायरेक्शन एक ही सिमत में नहीं होती, डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं, तो आपको किसी एक को उसमें से नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे? हमारे पास ये फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हमें किसी एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा जो इस चीज को इंडिकेट करेगा कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे है मैं वो भी आपको बता दूं। आपने डिस्प्लेसमेंट यहां से इस जानिब जो है ना, आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। अब उसके अंदर फोर्स स्टोर हो चुकी है, वो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो कहाँ मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो फोर्स स्टोर थी उसकी डायरेक्शन इस तरफ को है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर किया था, रिस्टोरिंग फोर्स इधर को है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई, तो इसका मतलब हमें किसी एक को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमने डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, अब इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप खत्म करेंगे, इक्वल के साथ में एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बना है, कह लें इसको, जो कि हुक्स लॉ से आई। अब दूसरी बात देखिए, हमारे पास हमने जो दो बातें की थी उनको भी हमने यहाँ प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन व्हिच इज एक्स। दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने न्यूटन सेकंड लॉ का सहारा लिया। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं? F इज इक्वल टू ma, इसको इक्वेशन 2 कह लें, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। अब इसको इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। देखिए, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है और F इज इक्वल टू ma भी है, तो आप दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग बोथ ऑफ दिस इक्वेशन वी विल गेट ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो देखिए, हमें बेसिकली एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के एक रिलेशन मालूम करना है।
m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस k डिवाइडेड बाय m इंटू x। k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। m इज आल्सो कांस्टेंट। कैसे? देखें m हमारे पास मास है, ये मास जिसकी हम बात कर रहे हैं ये m मास है, दैट इज m मास। क्या ड्यूरिंग दिस मोशन, ड्यूरिंग दिस वाइब्रेटरी मोशन, क्या ये मास कम या ज्यादा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, ये मास कांस्टेंट रहा। तो कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज चेंज ना हो। तो मास को भी हम कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। नेगेटिव साइन को हम x के साथ लिखते हैं, इन दोनों की जगह पे हम लिख देते हैं कांस्टेंट इनटू माइनस x। याद रखिए जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन खत्म करते हैं तो हम क्या करते हैं? इक्वल लगाते हैं, उसके साथ में कांस्टेंट आता है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन वापस लाएंगे तो इसका मतलब कांस्टेंट और इक्वल दोनों जाएंगे। तो हमारे पास मिलेगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अभी देखिए इस रिलेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास एक, जिससे हम इसकी प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हमने ये इसकी क्वालिटी डिस्कस कर ली। अब दूसरी बात, हमें दूसरा ये बात प्रूव करनी है कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। तीन बातें प्रूव, वाइब्रेटरी मोशन है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की सिमत टुवर्ड द मीन पोजीशन यानी ओ की जानिब। दो बातें हमने वो प्रूव करनी है। अभी देखिए जब आपने यहां से इसको यहां तक लाया, लाने के बाद आपने इसको रिलीज कर दिया तो ये क्या करेगा? यहां पर इसकी वेलोसिटी रुकी हुई थी, जीरो थी, वेलोसिटी जीरो। जैसे ही इसको रिलीज किया तो वो मूव करेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पॉइंट ओ। यहां वेलोसिटी जीरो थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, स्पीड बढ़ती रहेगी, यहां पर आके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी एट पोजीशन ओ। लेकिन यहां वो रुक नहीं सकेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से यहां वो रुक नहीं सकेगा। तो फिर क्या होगा? यहां से वो आगे को चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहेगा और एक पॉइंट यहां पर आएगा कि जहां पे जाके वो रुक जाएगा दोबारा। अब फिर पहले स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ था, इसलिए उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आई थी और उस रिस्टोरिंग फोर्स ने इसको यहां से यहां तक मूव कराया। जब वो पॉइंट ओ से बी तक पहुंचा तो अब स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है। तो कंप्रेस होने से भी स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा इसको मूव कराएगी फ्रॉम बी टू पॉइंट ए। इस तरह से वो एक फिक्स पॉइंट ओ के आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, ऐसे ऐसे। जैसे पार्क वगैरह में आप जाते हैं, झूले, आप उसको चलाएंगे ऐसे और छोड़ेंगे, फिर वो ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। फिक्स पोजीशन ये है, इससे आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर इस तरह। ये इसकी मेन पोजीशन है, इससे आगे पीछे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता जाएगा जैसे वाइब्रेटरी मोशन में होता है, इस तरह से। तो इसी तरह ये एक फिक्स पोजीशन ओ है, उससे आगे पीछे ऐसे मूव करता रहेगा तो वाइब्रेट करने लग गया। और इसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, वो भी हो गया। तीसरी बात कौन सी? तीसरी बात हमने ये डिस्कस करनी है इसके अंदर कि भाई यहाँ पर हमने ये चीज भी डिस्कस करनी है कि इसकी डायरेक्शन किस तरह एक्सेलरेशन की जानी टुवर्ड द मेन पोजीशन। याद रहे जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है तो उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। और ये पॉइंट ए पर है, इसकी वेलोसिटी जीरो है। जैसे ही हमने इसको रिलीज किया वो इस तरफ को मूव करता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, पॉइंट ओ के ऊपर आके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ इनर्शिया की वजह से वो रुक नहीं सकता, इसलिए आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ओ से ए तक देखें, ओ ए पर वेलोसिटी जीरो थी, ओ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। इसका मतलब ए से लेकर ओ तक आने के दौरान वेलोसिटी इंक्रीज की है। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। इसलिए अगर बॉडी इस तरफ को मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन भी इसी जानिब होगा। जैसे ही आप इस मैक्सिमम वेलोसिटी पर आते हैं यानी मीन पोजीशन ओ पर आते हैं, अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक इस पॉइंट पर आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जैसे ही इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो जीरो होते हुए क्या होगा कि अब क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इस तरह आप ये देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है इस वक्त जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो चाहे इस पार्ट पर हो या इसमें, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर देख लें, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ पर ही है।
तो ये बात साबित हो गई कि एक्सेलरेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन है। इसके अलावा जिसमें एक पॉइंट था ये स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट ये जो हमारे पास के है दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसको ये बेसिकली क्या बताता है? स्प्रिंग की स्टिफनेस के वो स्प्रिंग कोई कितना सख्त स्प्रिंग है या कितना वो नरम स्प्रिंग है, ये स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग को ये एक्सप्लेन करता है। तो ये था हमारा आज का